तो दोस्तों पहले आप इस ऑडियो को सुनो। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एक और नए इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। अब इस ऑडियो को सुनो। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एक और नए इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। जो आपने अभी ऑडियो सुनी है, यह ऑडियो लेक्सिस ऑडियो एडिटर से एडिट की ऑडियो है। तो आपने देखा कि इन दोनों ऑडियो में कितना ज़्यादा फर्क है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे लेक्सिस ऑडियो एडिटर का यूज करके आप अपनी यूट्यूब वीडियो की ऑडियो को एडिट कर सकते हो। और साथ में अगर आपके वीडियो के बैकग्राउंड में किसी भी प्रकार का नॉइज आ रहा है तो आप उसे एक क्लिक में कैसे रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। सो दोस्तों, आज की यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो आप मोबाइल से एक अच्छी ऑडियो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में लेक्सिस ऑडियो एडिटर के सारे टूल्स, सारे फीचर के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, लेक्सिस ऑडियो एडिटर को आप प्ले स्टोर से बहुत आसानी से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। देन आप इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन आप नीचे देखोगे टाइमलाइन दिखेगा, यहाँ आप अपनी ऑडियो को इंपोर्ट करोगे एडिट करने के लिए। फिर आप ओपन के ऑप्शन से गैलरी से उस ऑडियो को सिलेक्ट करोगे जिस ऑडियो को आपको एडिट करना है। देन उस ऑडियो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद वह ऑडियो हमारी टाइमलाइन में आ जाएगी। देन ऊपर देखोगे इस ऑप्शन से आप अपनी ऑडियो को सुन सकते हो, इस ऑप्शन से आप अपनी ऑडियो को स्टॉप कर सकते हो, इस रेड वाले सर्कल से आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहां से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड न करें तो ही बेहतर है, क्योंकि यह ऑडियो एडिटिंग ऐप है, न कि ऑडियो रिकॉर्डिंग। अगर आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड भी करते हो तो आपकी ऑडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी अच्छी आनी चाहिए। तो दोस्तों, जब हम किसी ऑडियो को एडिट करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम यही रहता है कि हम उस ऑडियो के बेकार हिस्से को या अननेसेसरी पार्ट को डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऑडियो के बेकार हिस्से को डिलीट करेंगे। तो इस टाइमलाइन में जो आपको ऑडियो दिखाई दे रही है उसके आगे के हिस्से में हमने कुछ बोला ही नहीं है और कुछ सेकंड के बाद बोलना शुरू किया है। तो सबसे पहले इस बेकार पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने कुछ बोला ही नहीं है। इस टाइमलाइन के इन दो पॉइंटर से आगे पीछे से हम सिलेक्ट करके देन 3 डॉट के ऑप्शन को टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। डिलीट वाले ऑप्शन से सिलेक्ट पार्ट को डिलीट करेंगे। जैसे ही डिलीट के ऑप्शन पे टाइप करोगे सिलेक्ट पार्ट डिलीट हो जाएगा। अगर आपको बीच से किसी पार्ट को डिलीट करना है तो इन दो ऑप्शन से जूम आउट और जूम इन से आप अपनी टाइमलाइन के वेवलेंथ को बढ़ा या घटाकर उस पार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी ऑडियो के सारे बेकार हिस्से को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप यहां से ट्रिम का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट पार्ट रह जाएगा, बाकी सारा हट जाएगा। और कट कॉपी पेस्ट का मतलब तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। कट का मतलब होता है सिलेक्ट पार्ट को कट करके इसे इस टाइमलाइन के ऑडियो में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन मिलता है अंडो। अंडो का मतलब होता है ऑडियो को एडिट करते समय अगर आपने सही हिस्से को सेलेक्ट कर लिया हो जो एडिट करना हो, इस अंडो के हेल्प से आप एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। अब आपको जितना भी काम करना है इस इफेक्ट वाले ऑप्शन में सारा कुछ मिल जाएगा। तो अब हम इस इफेक्ट वाले ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा और आप एक अच्छी ऑडियो एडिटिंग करने से वंचित रह जाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रहे कि यह सारे ऑप्शन कर्सर पॉइंटर से सिलेक्टेड पार्ट पर ही अप्लाई होंगे। इसमें पहला ऑप्शन मिलता है फेड इन का। अगर आप फेड इन के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो शुरुआत में आपकी ऑडियो 0 रहेगी और धीरे धीरे करके नॉर्मल होगी कुछ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में फिर हम अंडो के ऑप्शन से एक स्टेप पीछे आएंगे। अगर आप फेड आउट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपकी ऑडियो की शुरुआत का हिस्सा नॉर्मल रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके 0 होगा कुछ इस तरह। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी। फिलहाल हम अंडो के ऑप्शन से वापस आते हैं।
अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो नॉर्मलाइज के ऑप्शन से हम अपनी ऑडियो को एक समान कर सकते हैं। समान करने का मतलब हुआ कि आपकी ऑडियो कहीं तेज तो कहीं धीमी है। इस नॉर्मलाइज के ऑप्शन से आप अपनी ऑडियो को एक समान कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो रिवर्स का मतलब होता है आगे का हिस्सा पीछे, पीछे का हिस्सा आगे, यानी आपकी ऑडियो उल्टी हो जाएगी कुछ इस तरह से। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है चेंज पिच का। चेंज पिच के ऑप्शन को आप जैसे ही टाइप करोगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस कर्सर पॉइंटर से आगे पीछे स्लाइड करके आप अपनी आवाज को चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस कर्सर पॉइंटर को आगे की तरफ स्लाइड करके प्ले पर टाइप करते हैं तो कुछ इस तरह की आवाज सुनाई देगी। इस कर्सर पॉइंटर को पीछे की तरफ स्लाइड करके प्ले पर टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह की आवाज सुनाई देगी। यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल में ऐसे हम अपनी ऑडियो की आवाज को चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से सेट करके अप्लाई पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद चेंज टेम्पो का ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन से आप अपनी ऑडियो की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियो रिकॉर्ड करते समय हमने स्लो बोला है या तेज बोला तो इस कर्सर पॉइंटर से आगे पीछे स्लाइड करके आप अपनी आवाज को स्लो या तेज कर सकते हो कुछ इस तरह से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसके बाद आता है अगला ऑप्शन चेंज स्पीड का। चेंज स्पीड के ऑप्शन से आप अपनी आवाज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपकी आवाज की पिच भी चेंज हो जाएगी कुछ इस तरह से। इसके बाद आता है अगला ऑप्शन नॉइज रिडक्शन। नॉइज रिडक्शन इस ऑडियो एडिटर का बेस्ट फीचर है। इसका प्रयोग करके आप अपनी ऑडियो को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग करके आप अपनी ऑडियो के बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर टाइप करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपके सामने थ्रेशोल्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप इसे आगे की तरफ स्लाइड करके 7 डेसिबल तक ले जाते हैं तो फिर आपकी ऑडियो में 7 डेसिबल्स के नीचे की जो भी ऑडियो होगी सिर्फ उसी पर नॉइज रिडक्शन अप्लाई होगा। अगर आप इसे स्लाइड करके 50 डेसिबल तक ले जाते हैं तो फिर आपकी 50 डेसिबल के नीचे की जो भी ऑडियो होगी सिर्फ उसी पर नॉइज रिडक्शन अप्लाई होगा। वैसे मैं नॉर्मली 10 से 20 डेसिबल के बीच रखता हूँ। आप अपनी ऑडियो के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं जैसी आपकी ऑडियो की नॉइज हो, क्योंकि हर जगह नॉइज का लेवल एक समान नहीं होता। इसके बाद रेट का ऑप्शन आएगा। इसका बेसिक काम यह होता है कि आप अपनी ऑडियो में नॉइज रिडक्शन के इफेक्ट को कितना परसेंटेज अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप 50% रखते हैं तो नॉइज रिडक्शन 50% होगा। अगर इसे 100% रखते हैं तो नॉइज रिडक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। इसे मैं नॉर्मली 75 से 90 के बीच रखता हूँ। इसके बाद आपको अटैक एंड रिलीज का ऑप्शन मिलता है। इसका बेसिक मतलब यह होता है कि आप नॉइज रिडक्शन को कितना ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं, और रिलीज का मतलब होता है कि आप नॉइज रिडक्शन को कितना जल्दी हटाना चाहते हैं। वैसे आपको इसमें कोई बदलाव नहीं करना, बाय डिफॉल्ट ही रहने देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन लो पास फिल्टर का है। अगर इसे स्लाइड करके 9000 हर्ट्ज करते हैं तो 9000 के ऊपर जितना भी साउंड होगा वह काफी स्लो हो जाएगा, और इसे स्लाइड करके 7000 पे सेट कर देते हैं तो 7000 से जो ऊपर के साउंड होंगे उसका साउंड काफी ज्यादा कम हो जाएगा। वैसे नॉर्मली मैं इसे 11000 से 14000 के बीच में रखता हूँ। इसके बाद प्ले वाले ऑप्शन से आप इस ऑडियो को सुन सकते हैं। अगर आपको सारा कुछ ठीक लगता है तो अप्लाई वाले ऑप्शन से सिलेक्ट करके आप अपनी ऑडियो को नॉइज को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है, आपकी ऑडियो की नॉइज तो रिमूव हो जाएगी लेकिन आपकी ऑडियो क्वालिटी घट जाएगी। इसलिए जब भी आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वहाँ पे नॉइज कम से कम हो। इसके बाद आपको कंप्रेसर का ऑप्शन मिलेगा। इसका बेसिक सा काम यह है कि आपकी ऑडियो में कहीं आवाज कम है तो कहीं ज्यादा, उस आवाज को यह मेंटेन करने का काम करती है। एक तरह से यह कह सकते हैं कि आपकी आवाज को एक अलग लेवल तक ले जाएगी। अगर हम इसके थ्रेशोल्ड को 15 डेसिबल तक सेट करते हैं तो 15 डेसिबल के साउंड कंप्रेस होंगे और इसके नीचे के ऑडियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं इसे नॉर्मली 25 डेसिबल से 35 डेसिबल के बीच रखता हूँ। इसके बाद अगला ऑप्शन रेट के ऑप्शन को आप बाय डिफॉल्ट ही रहने देना। फिर आगे अटैक एंड रिलीज, इसका बेसिक सा मतलब मैंने आपको बता ही दिया, तो इस सेटिंग को भी आप बाय डिफॉल्ट ही रहने देना। इसके बाद ऑप्शन आता है मेकअप गेन। इस ऑप्शन से आप अपनी पूरी ऑडियो की आवाज को बढ़ा सकते हैं, तो इसको भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सारा कुछ करने के बाद अप्लाई पे जैसे ही टैप करोगे आपकी ऑडियो कंप्रेस हो जाएगी।
अगला ऑप्शन मिलता है इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर का। इसका यूज करके आप अपनी ऑडियो के बेस या ट्रेबल को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसमें 32 से लेके 300 तक बेस इफेक्ट होता है और 4000 से लेके 16000 तक ट्रेबल इफेक्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियो में बेस ज्यादा हो तो इन तीनों को स्लाइड करके कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियो में ट्रेबल ज्यादा हो या आपकी ऑडियो क्रिस्पी हो तो इन तीनों को स्लाइड करके कुछ इस तरह सेट कर लीजिए। मैं नॉर्मली इतने पर सेट करता हूं। और नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलता है प्री एम्पलीफायर का। इस ऑप्शन से आप अपनी ऑडियो में कितना एम्पलीफायर अप्लाई करना चाहते हैं इसे आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। इसके बाद अप्लाई पे टैप करते ही यह इफेक्ट आपकी ऑडियो पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद इको का ऑप्शन मिलता है। इसका बेसिक सा अर्थ होता है आवाज का रिपीट होना। अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपकी ऑडियो कुछ इस तरह सुनाई देगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमारे। तो आप इसे अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा। इस इफेक्ट का इस्तेमाल मोटिवेशनल स्पीच में होता है। अगर आप मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं तो इस इफेक्ट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अगला ऑप्शन आता है रिवर्ब का। रिवर्ब का बेसिक सा मतलब होता है आवाज का गूंजना। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आवाज कुछ इस तरह सुनाई देगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमारे। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है ओकोडर का। इसका इस्तेमाल नॉर्मल ऑडियो एडिट करते टाइम नहीं होता तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। अगला ऑप्शन रिमूव वोकल का। इस ऑप्शन से आप अपनी आवाज हटा सकते हैं। अगर आपकी आवाज किसी म्यूजिक के साथ सिंक है तो वहां से आप हटा सकते हैं। यह ऑनलाइन वर्क करता है। अगला ऑप्शन आता है रिमूव क्लाउड और वॉइस क्लीन का। इन दोनों ऑप्शन का भी इस्तेमाल ऑनलाइन में ही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है कन्वर्ट स्टूडियो एंड मोनो का। मोनो का मतलब हुआ सिंगल ट्रैक, स्टूडियो का मतलब हुआ डबल ट्रैक। जैसे ही कन्वर्ट मोनो टू स्टूडियो का ऑप्शन अप्लाई करोगे आपके सामने 2 ट्रैक आ जाएंगे। यानी कि स्टूडियो से आप अलग अलग ट्रैक की एडिटिंग कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग करते हैं तो इस ऑप्शन का यूज कीजिएगा। अगला ऑप्शन आता है म्यूट एलआर का। इस ऑप्शन से आप लेफ्ट या राइट ऑडियो के आवाज को बंद कर सकते हो। सारी एडिटिंग करने के बाद सेव वाले ऑप्शन से सेव विद फाइल मैनेजर से आप अपनी ऑडियो को सेव कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी ऑडियो एडिटिंग करना सीख चुके हैं, क्योंकि लेक्सिस ऑडियो एडिटर के सारे टूल्स, सारे फीचर के बारे में आप जान चुके हैं। सो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।